वेलकम व्यूअर्स टू द प्रेपरेशन सीरीज ऑफ पीपीएससी एग्जाम। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज है, ट्रांसमिशन रेट इज डिसाइडेड बाय विच लेयर, फिजिकल एप्लीकेशन सेशन और नेटवर्क लेयर। अच्छा, ट्रांसमिशन रेट, बैंडविड्थ और बिट रेट एक ही चीज़ होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर चैनल या कोई मीडियम कितने अमाउंट ऑफ डेटा एक ही टाइम पे ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकता है। ठीक है, यानी उस चैनल की कैपेसिटी कितनी है डेटा ट्रांसफ़र करने की एक ही टाइम पे, अमाउंट ऑफ डेटा की बात हो रही है। तो ये जो ट्रांसमिशन रेट है इसकी बात है हम लोग फिजिकल लेयर पे करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फिजिकल लेयर। वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन बाय इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। तो ये तीनों ही यूज होती हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। सो सिंगल चैनल यूज्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, ठीक है, यानी एक ही चैनल को यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल्स। ठीक है, तो इस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5। वन मोर थिंग, ये जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है ये बैंडविड्थ की जो यूटिलाइजेशन है या जो ट्रांसमिशन रेट है उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज करने का एक तरीका है। और जो ये जो टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग का, इसकी जो टाइप्स हैं इनकी जो स्टडी है वो आती है अंडर फिजिकल लेयर। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, बैंडविड्थ आर डिफाइंड एट एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल सेशन और डेटा लिंक लेयर। ठीक है, हम लोगों ने बैंडविड्थ तो देख लिया था। ठीक है, वो आता है फिजिकल लेयर के अंदर। तो अब अगर इन तीनों की बात हो रही है और साथ बैंडविड्थ की बात हो रही है तो इट मीन्स कि ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये इनको डिफाइंड कौन करता है? इनको फिजिकल लेयर ही करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो फिजिकल लेयर है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिट बाय बिट ट्रांसमिशन, प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसमिशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। जो थर्ड ऑप्शन है नोड टू नोड ट्रांसमिशन, तो ये डेटा लिंक लेयर करती है। नेटवर्क टू नेटवर्क जो ट्रांसमिशन है वो नेटवर्क लेयर करती है। तो इसमें जो एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ द ऑप्शन नंबर 1। तो बिट बाय बिट ट्रांसमिशन जो है वो फिजिकल लेयर करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो विच गाइडेड मीडिया प्रोवाइड वेरी फास्ट ट्रांसमिशन, यानी कौन सा गाइडेड मीडिया या वाइड मीडिया जो सबसे फास्ट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है? सो इट इज ऑब्वियस फाइबर ऑप्टिक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड कैन, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये जो नोड्स होते हैं या टर्मिनल्स भी जिनको कहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर 1, राउट्स द डेटा, यानी डेटा को राउट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर नोड है जो वो कर सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। अ कम्युनिकेशन चैनल विच इज शेयर्ड बाय ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, यानी ऐसा चैनल जिसको सारी की सारी डिवाइसेस शेयर करें एक ही नेटवर्क के ऊपर, तो उसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई ट्रिपल ई 802.15 प्रोटोकॉल इज नाउन एज, तो ब्लूटूथ को ही आई ट्रिपल ई 802.15 कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर जो 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 3 है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे लिखा होता 802.11 तो ऑप्शन वाईफाई होता, यानी वाईफाई को 802.11 कहते हैं और जो ईथरनेट है उसको 802.3 कहते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ब्लूटूथ क्या है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने का तरीका है ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कम्युनिकेशन करानी है तो उसके लिए जो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो यानी जब ब्लूटूथ के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो वो जो नेटवर्क बनता है उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, जिसे पैन भी कहते हैं जिसे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। और अगर डिफरेंट पैन्स को मिलाया जाए यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क्स को अगर मिला के एक नेटवर्क बनाया जाए उसको कहते हैं स्कैटर नेट। ठीक है, तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर 2 है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अ डिवाइस विच फॉरवर्ड्स द पैकेट अमंग वेरियस नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें 2-3 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मेन हाईलाइट है।
अब इसमें जो पहली लाइन में विच फॉरवर्ड्स द पैकेट, ठीक है, जो पैकेट्स की बात करते हैं वो हम लोग नेटवर्क लेयर पे बात करते हैं, विच जो ऐसी डिवाइस है जो फॉरवर्ड करती है, ठीक है, बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इतनी इंटेलिजेंट डिवाइस है वो राउटर ही हो सकती है। ठीक है, एक तो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है फॉरवर्डिंग, वो भी नेटवर्क लेयर पे आती है। पैकेट्स जो डेटा के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो भी नेटवर्क लेयर पे यूज होती है। प्रोसेसिंग जो राउटिंग इंफॉर्मेशन करती है वो राउटर करता है, तो राउटर भी नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, राउटर। उसके बाद नेटवर्क कंजेशन अकर्स। अच्छा, कंजेशन जो है वो ट्रैफिक को कहते हैं, तो इसमें वो ऑप्शन दे रहा है कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग व्हेन टू नोड्स ट्रांसमिशन, उसके बाद इन केस ऑफ ट्रांसमिशन फेलियर नन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ट्रांसमिशन ओवरलोडिंग की वजह से जो है वो कंजेशन जो है वो नेटवर्क के अंदर अकर करता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वीपीएन कहते हैं। अब इसमें वो क्या लिखा हुआ है कि यानी वो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पब्लिक जो नेटवर्क्स है उन्हीं को यूज करता है टू क्रिएट अ और टू एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी क्या वीपीएन क्या करता है कि एक पब्लिक नेटवर्क के अंदर ही जो है वो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन करता है, लेकिन वो एक टनल क्रिएट करता है जिससे जो यूजर है जो उस नेटवर्क को यूज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वीपीआर विच इज द ऑप्शन नंबर 1, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो द साइज ऑफ IPv6, ठीक है, अब IPv4 है वो 32 बिट का होता है। 32 बिट मीन्स वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, और जो IPv6 है वो 16 बाइट का होता है। तो 16 बाइट, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 16 इंटू 8 करेंगे तो वो बनता है 128 बिट्स। ठीक है, तो जो यानी ये जो ऑप्शन है ये बिट्स में गिवन है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 128 है। अगर वो बाइट्स में पूछते द साइज ऑफ IPv6 तो वो होता 16 बाइट, 16 बाइट का होता है IPv6। तो एप्लीकेशन ऑफ पैकेट स्विचिंग, ठीक है, अब ये यानी ये स्विचिंग जो है ये क्या करती है, ठीक है, ये भी डेटा को ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब यानी पैकेट स्विचिंग है जो वो क्या करती है, यानी डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करती है और डिफरेंट जो है वो रास्तों के ऊपर उसको जो है वो फॉरवर्ड करती है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि जो पैकेट स्विचिंग है वो यूज़ किधर होती है। तो इंटरनेट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इस पैकेट स्विचिंग टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, इसकी एग्जांपल है इंटरनेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, विच प्रोटोकॉल असाइंस एन IP एड्रेसेस टू द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। यानी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज होता है डिवाइसेस को IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए। तो उसके लिए जो DHCP है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, which is a pool of IP addresses and which assigns the IP addresses to the devices in a network. So the correct option is option number 1.